बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा उन्वान है वो है एहतलाम। तो आजकल दोस्तों बहुत से जो नाजरीन हैं, जो मरीज़ हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि हकीम साहब इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालें और इसके ऊपर जो है ना हमें कोई अच्छा सा नुस्खा और ग़िज़ा तजवीज़ करें। तो नाज़रीन आज मैं जो एहतलाम के मरीज़ हैं उनको एक ज़बरदस्त जो है वो नुस्खा भी बताऊंगा जो वो घर में तैयार कर सकते हैं। नहायत सादा है, सस्ता भी है, और साथ उनको जो है वो मैं ग़िज़ा भी बताऊंगा कि वो कौन सी ग़िज़ा जो है वो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों जो एहतलाम है ये अच्छे खासे इंसान को जो है वो कमज़ोर और लागर कर देता है। तो ये शुरू में तो रात में एक आध दफ़ा जो है वो होता है मरीज़ को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका वक्फ़ा कम हो जाता है और मरीज़ जो है वो एक रात में कई दफ़ा जो है वो इस अमल से गुज़रता है। तो दोस्तों इसका जो है वो इंसान के जिस्म पे एक बहुत सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इंसान जो है वो दिन ब दिन जो है वो लागर होता जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके जो है वो मैदा वो ठीक नहीं रहता, भूख नहीं लगती, खुराक जो है वो सही हज़म नहीं होती, हर वक्त सुस्ती और कायली छाई रहती है। इंसान की जो है वो देखने नज़र कमज़ोर हो जाती है, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, आँखें जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इंसान जो है वो बिल्कुल आप समझें कि उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ को जो है वो ग़िज़ा ये इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो सुबह मक्खन जो है वो इस्तेमाल करे, और दोपहर को कोई भी जो है वो गोश्त, उसके अलावा जो है वो सब्ज़ियाँ जैसे कद्दू हो गया, टिंडे हो गए, घिया तोरी हो गई, ये इस्तेमाल करे। और शाम को भी जो है वो ये वाला दोपहर वाली जो है वो सालन खाकर साथ जो है चाय में देसी घी डालकर वो पिए रात को। और दोस्तों इसके लिए जो नुस्खा है वो इंतहाई सादा है। आप जो है वो ले लेना है 1 तोला सना मक्की, 1 तोला सना मक्की, और 1 तोला नमक खुर्दनी जो हम आम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, 1 तोला वो ले लेना है, और 1 तोला ले लेना है सना मक्की। इन दोनों को अच्छी तरह से खरल करना है, सही बारीक करना है खरल करके। तो फिर सुबह चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ, और शाम को चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ, 2 टाइम जो है ये चम्मच का चौथा हिस्सा जो आम खाने वाली चम्मच होती है वो 2 टाइम ये जो है चौथा हिस्सा चम्मच का सुबह और शाम ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये इंतहाई सादा चीज़ें हैं, आम मिल जाती हैं। इनके सना मक्की के जो है वह फ़ाल व असरात बहुत ज़्यादा हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर इस पे बात करें तो जो है वो तकरीबन अगर इंसान जो है सारा दिन भी बात करता रहे तो सना मक्की के फ़ायदे जो वो बताता रहेगा, ख़त्म नहीं होंगे। और इसमें नमक डाल लें, आम जो है वो ये घर में इस्तेमाल होता है, खाने वाली चीज़ है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो ये दोनों चीज़ें खरल करनी है और पीस के रख लें घर में। सुबह जो है वो चम्मच का चौथा हिस्सा और शाम को चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो है वो एहतलाम का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और साथ जो मैंने खुराक बताई है ये खुराक जो है वो इस्तेमाल करनी है। सुबह मक्खन इस्तेमाल करे एहतलाम का मरीज़, दोपहर को जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह कोई भी गोश्त उसमें डाल के वो इस्तेमाल करे, और रात को भी जो है वो दोपहर वाली सालन और चाय में देसी घी डालकर वो इस्तेमाल करे, और साथ ये जो मैंने नुस्खा बताया ये इस्तेमाल करे। तो इंशाअल्लाह ताला एहतलाम जो है ये इसका मसला दूर हो जाएगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब एहतलाम ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है कि फिर आप जो है वो आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपका जो हाज़मा है वो भी दुरुस्त हो जाएगा, आप जो खुराक खाएंगे वो हज़म होगी और वो आपकी सेहत बनेगी।
उसके साथ साथ आपका जो है वो जिस्म जब खुराक सही हज़म होगी तो वो खून बनेगा, और आपकी जो है वो जितनी भी आपको और कमज़ोरियाँ इतलाम की वजह से होती हैं, महसूस होती हैं, नज़र की कमज़ोरी, हाफ़ज़े की कमज़ोरी, सुस्ती, कायली, ये सब दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से फिट फाट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मैसेज जो आप लोगों से शेयर करना था। इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो इस नुस्खे से, इस घर में तैयार जो हो सकता है, इससे फ़ायदा हासिल करें और इस्तेमाल कर लें। और चैनल को जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाया करें ताकि जो है वो हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।